जय हिंद। स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स ऑफ फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो देखो, आज की रिपोर्ट नहीं है, कल की न्यूज़ थी। मुझे कल ही मालूम चल गया था कि सुप्रीम कोर्ट अलाउज वीमेन टू टेक एनडीए एग्ज़ाम। और यहाँ पर आर्मी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फटकार लगा है कि आप जेंडर बायस के ऊपर, मतलब कि आप लिंग भेद कर रहे हैं। और आर्टिकल अगर देखो संविधान का, तो 15, 16 और 19 का भेदभाव कर रहा है। तो इस पर मेरा ओपिनियन क्या है, मैं बताऊंगा कि क्या ये फैसला सही है या फैसले के बाद क्या क्या भी आगे आने वाले दिनों में संभावना है। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिए। और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपका इस टॉपिक के ऊपर क्या ओपिनियन है। यह टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट से जो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी यहाँ पे खेल है। और तीसरा, अगर आर्मी का पर्सपेक्टिव को आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस, और आर्मी अभी उस लेवल पे तैयार नहीं है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस उस लेवल के तैयार नहीं है ताकि हम वुमेन को भी इंडक्ट करा पाए। तो आर्मी का यहाँ पे ये दलील है। और ये क्वेश्चन आपसे एसएसबी में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग द इंडक्शन ऑफ वीमेन इनटू द नेशनल डिफेंस एकेडमी। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले आपको हम ये बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 से, तो मैं सुप्रीम कोर्ट को एक ही मानता हूँ, एक ही बात मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम नॉट बिकॉज इट इज़ इनफेलिबल, इट इज़ सुप्रीम बिकॉज इट इज़ फाइनल। सुप्रीम कोर्ट महान इसलिए नहीं है कि वो गलती नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का महान इसलिए है क्योंकि उसका जो डिसीजन है, उसका जो निर्णय है, वो तटस्थ होता है, फाइनल होता है। तो यहाँ पर देखो, मेरा ओपिनियन है कि अगर आर्मी यहाँ पे बार बार दबाव डाल रहा है कि ये फैसला लागू नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगला जो आपका इंडिया का एग्जाम है 5 सितंबर को, उसमें एक यूपीएससी को इंस्ट्रक्शन है कि आप विंडो एक खोल कर रखो जहाँ पे वीमेन कैंडिडेट जो एलिजिबल हो अप्लाई कर सके। समझ में आया? ये पूरा आप रिपोर्ट पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का है। इसके आगे जो लिखा हुआ है कंटिन्यू टू पेज 4, उसमें और भी डिटेल दिया गया है। यहाँ पे आर्मी और नेवी का खास आलोचना सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मेरे समझ से आर्मी अगर इस बात में अड़ी हुई है कि अभी हम कम से कम हम एनडीए में फीमेल कैंडिडेट को नहीं रख सकते, और सरकार भी आर्मी के साथ है, मतलब एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने वहाँ पे आर्मी का वकालत किया था। और ये फैसला जो है फाइनल फैसला नहीं है, जैसा कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑलवेज़ फाइनल। ये इंटरिम फैसला है, अंतरिम फैसला है, फैसला बदल भी सकता है। लेकिन ज़्यादा संभावना है कि वुमेन एम्पावरमेंट का अगर यहाँ पे अगर चर्चा अगर जोर पकड़ता है तो मिल ही जाएगा। दूसरा बात अगर यहाँ पे ये है कि अगर अलाउ किया गया है तो वेलकम डिसीजन है, मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे आर्मी को कम से कम 2 साल का समय या एनडीए को 2 साल का समय मिलना चाहिए था कि ताकि प्रॉपर अरेंजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट एनडीए के अंदर किया जा सके, क्योंकि वहाँ पे अभी भी कोई भी फीमेल ऑफिसर नहीं है ताकि इनको इंस्ट्रक्ट कर सके। सही बात है कि मेल ऑफिसर भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकोमोडेशन, इसके अलावा टॉयलेटरी, ये जितने भी फैसिलिटीज़ है उसको अभी खड़ा करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जितने स्पेस है वो पूरा कंप्लीट है जो पहले से यूज़ में है। दूसरा बात यह है कि वीमेन को परमानेंट कमीशन मिल चुका है, यही है, वुमेन को परमानेंट कमीशन मिल चुका है। और इस देश में अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मेल अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS, आप जानते हैं उसका भी एसएसबी इंटरव्यू होता है, सब कुछ होता है, रिटर्न भी होता है, और ऑफिसर वहाँ से फीमेल बनते हैं, लेकिन वहाँ मेल नहीं बन सकते। तो कहने का मतलब है कि अगर मेरा मानना पर्सनली ये है कि वीमेन को क्या एनडीए में भर्ती करना चाहिए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ही अच्छा डिसीजन। लेकिन 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 अगर जो हमारा स्टैंडर्ड है कॉम्बैट का, जैसे इन्फेंट्री, आर्टिलरी, जैसे आप जानते हो आर्मी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक आर्म्स और एक सर्विसेज। आर्म्स में आता है इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, ये सारे आते हैं आर्म्स में। तो उसका स्टैंडर्ड एक सेट होता है। मेजर गौरव आर्या ने भी इसके बारे में बात किया कि जो फीमेल कैंडिडेट कहती है कि नहीं, जो लेवल सेट किए गए हैं मेल्स के लिए, कॉम्बैट के लिए, कॉम्बैट वॉरफेयर के लिए, मैं उसको चैलेंज करना चाहती हूँ, तो उनको मोस्ट वेलकम करना चाहिए, उन्हें तरजीह देनी भी चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड फिक्स रखो, क्योंकि चैलेंजेस जो आगे आने वाले दिनों में आएंगे वो जेंडर को देख कर नहीं आया कि वहाँ फीमेल खड़ी है या मेल खड़ा है। फिर भी मैं कहूँगा कि ये वेलकम डिसीजन है। अगर यहाँ पे आर्मी को 1 साल का समय मिल जाता तो वहाँ पे अरेंजमेंट हो जाता, लेकिन आने वाले 2 साल में अगर इस बार लागू नहीं भी हुआ, मुझे लगता है हो जाना चाहिए, लेकिन 2 साल के अंदर में यह डिसीजन फाइनल होके रहेगा। तो आप जो भी बंदे मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा कमर और कस लो, क्योंकि अब कट ऑफ और बढ़ने वाला है, टाइट कंपटीशन होने वाला है, और आपको भी अच्छा परफॉर्मेंस देना ही देना है। देखने वाली बात है कि सीडीएस की तरह यहाँ भी अगर खेल हो गया
कि CDS में अगर 350 अगर सीट आते हैं तो उसमें 15-16 सीट होते हैं फीमेल्स के लिए। तो ये भी देखना है कि क्या यहाँ पे सीट प्रोपोर्शनेट रहेगा या फिर से कोई फिक्स कर दिया जाएगा, तो फिर कुछ खास मतलब नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि फ़ैसला सही है, आज नहीं तो कल ये फ़ैसला हमें लागू करना ही था। अगर लागू हो गया है, अगर हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आर्मी का कुछ कंसर्न है, अगर आर्म फोर्सेस का कुछ कंसर्न है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना होगा, क्योंकि हर कुछ को हम एक तराजू पे तौल नहीं सकते हैं। यहाँ पे दोनों पहलू को देखना होगा। वुमेन एम्पावरमेंट का भी यहाँ पे केस है, यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी केस है, तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी और यहाँ पे वैल्यूर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को भी हमें देखना पड़ेगा। ये मेरा ओपिनियन था, आपका कुछ भी हो सकता है। मुझसे आप डिसएग्री कर सकते हो, अग्री कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर शेयर करना। आई थिंक एवरीबडी वुड लाइक टू नो इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।